न्यू जी एकेडमी आप लोग के लिए लेके आया है स्टेट में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। देखिए जैसे कि यह क्वेश्चन क्या बता रहा है, यदि एक षड्भुजाकार आधार वाले पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या क्रमशः एफ, भी और ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे ऑप्शन ए में है 2f प्लस भी माइनस ई बराबर 8, 2f प्लस भी माइनस ई बराबर 9, 2f प्लस 2 भी माइनस ई एफ, 3f प्लस 2 भी माइनस 2e बराबर 10। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि ये षड्भुजाकार है या नहीं। तो देखिए इस तरह का ये भी सवाल है, हमने उतार के रखे। तो षड्भुजाकार होता क्या है, देखिए जिसकी 6 भुजा समान हो। मान लीजिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा समान हो, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, वो भी सभी भुजा क्या हो, समान होना चाहिए और एक बिंदु से सभी भुजा मिले। जैसे इस तरह से ये षड्भुजाकार हो गया। ठीक है, देखिए 6 भुजा है, ठीक है, 6 भुजा है और एक खुद ये है, 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 गो क्या हो गया शीर्ष। सबसे देखिए किनारा, किनारा को हम लोग क्या पढ़ेंगे ई, जो कि 12 गो है किनारा। कैसे 12 गो है, देखिए अगर 6 गो ये 1 2 3 मतलब 4 5 6 और 6 गो त्रिभुज का कितना हो गया 12 गो। ठीक है, अब देखिए शीर्ष बिंदु, बिंदु शीर्ष क्या होता है, जैसे 1 बिंदु 2 बिंदु 3 4 5 6 7, शीर्ष को हम लोग वी से संकेत करेंगे जो कि 7। ठीक है, अब ये देखना है किनारा कितना है इसको, किनारा किनारा हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, अब क्या बचा ई भी और एफ, फलक, फलक को हम लोग एफ मानेंगे, जो कि फलक भी इसमें कितना है 7 गो। ठीक है, 7 गो फलक, कैसे 6 गो त्रिभुज का है, एगो इसका है षड्भुजाकार का, तो 7 गो हो गया, फलक 7 गो है। कैसे, फिर से बोल रहे हैं 6 गो त्रिभुज का फलक है और एक फलक इसका है षड्भुजाकार का, 6 1 7। शीर्ष भी इसी तरह से कितना है, तो 6 गो षड्भुजाकार का, एगो टॉप बिंदु 7 गो। किनारा 12 गो इसके लिए है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 गो शीर्ष भुज का है और 6 गो त्रिभुज का किनारा है, तो 7 गो हो गए, अति 12 गो हो गए। देखिए इसके लिए एगो सूत्र है, सूत्र का नाम क्या है, यूरल सूत्र। ठीक है, यूरल सूत्र में तो यूलर सूत्र जो होता है ये 2f प्लस भी माइनस ई दिया है, ये सूत्र दिया है। अगर इसका पालन करेगा, इतना बराबर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 गुना एफ कितना है, इसमें देख लीजिए यहाँ रखा है 7, भी कितना है, ठीक है वो भी 7 है, और ई कितना है 12 गो, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 7 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 14 7, 14 7 कितना हो गया
21 माइनस 12 बराबर 9। तो देखिए पालन कर रहा है 9, ठीक है, और बाद बाकी किसी में 9 नहीं है। देखिए इसी में बी में 9 है, बाद बाकी न इसमें है, न इसमें है, न इसमें किसी में नहीं, ठीक है। इस तरह से ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक, बी का। तो समय लगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। देखिए ऐसा, देखिए समबाहु त्रिभुज अगर हम बना लेंगे, ऐसे बना देते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जानते होंगे, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। मान लो ये बी सी, तीनों भुजा जिसकी बराबर हो, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों बराबर हो, तीनों कोण 60 का हो, ऐसा त्रिभुज जो होता है समबाहु होता है। समबाहु को जो सममित रेखा होता है, देखिए उसको दो भाग में पहले यहाँ से देखिए बांट सकते हैं कि नहीं, यहाँ से दो भाग में आराम से बांट देंगे। फिर यहाँ से भी अगर चाहेंगे तो इसको दो भाग में ऐसे मोड़ के बांट सकते हैं। फिर ऐसे चाहेंगे तो इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समबाहु त्रिभुज को हम तीन भाग में सममित में बांट सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो जिसकी सिर्फ दो भुजा, मान लो कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर, बस वैसे इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में यहाँ से बांट सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज एगो समद्विबाहु त्रिभुज को हम सममित रेखा के नज़र से देख सकते हैं। तो क्या है, तो निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं है, कहता नहीं है। तो देखिए दो गो में तो होगा ही, उसके बाद अलाउ नहीं होगा, ठीक है। जैसे केवल समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में जो है शीर्ष हाइये है सममित रेखा, केवल समद्विबाहु इसमें भी हाइये है, ठीक है। विषमबाहु समद्विबाहु इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो ऐसा केवल किस में हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए चित्र में, ठीक है, क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में पी एस, देखिए यहाँ पी एस, ठीक है, पी एस, एस क्यू और एस आर, ये तीनों भुजा बराबर है, ये इसकी बराबर है, ये इसका बराबर, ठीक है। और एस पी क्यू, जो एस पी क्यू ये कोण दिया है, तो जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, अगर दो भुजा बराबर होता है इसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। अगर 54 ये है तो ये भी 54 होगा, ठीक है। अगर ये भुजा इसका बराबर तो एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो हम आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालना, देखिए सबसे पहले त्रिभुज कौन है, इन त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, बोलिए। पी एस दिया है, पी एस दिया है, एस क्यू दिया है और एस आर भी दिया है। तो ऐसा मतलब है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज सॉरी, तो ये कोण अगर कोण पी अगर 54 है तो कोण एस क्यू पी भी 54 होगा, ठीक है। एस क्यू पी मतलब ये भी कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। जब ये कोण एक्स है तो ये भी कोण एक्स से होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं तो उसकी दो कोण भी बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो है पी क्यू आर में हम लोग पूरा कोण लेंगे, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, और त्रिभुज के तीनों कोण होता है हमेशा 180 डिग्री, हमेशा के लिए याद रखिए। तो ये 54 है, ये है, और Q कितना हो जाता है, 54 प्लस एक्स, 54 प्लस एक्स, और ये कोण पहले से x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है।
बराबर 180। अब देखिए एक्स एक्स को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 4 दूना 8 और 160 हो जाएगा, प्लस में 2x बराबर 180। तो इसको रख लीजिए, 2x 180 माइनस 108, तो कितना हो जाएगा, 2x 180 में 60 चला जाएगा, तो देखिए, तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 18 में से 10 गया तो 7, कितना हो जाएगा 7। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 72/2, और x बराबर हो जाएगा 36। तो हमें बस x का मान कह रहा था, तो देखिए x का मान कितना है, 36 है। x का मान कितना है, 36 है। देखिए बहुत इजी से बना हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बार पूछे गए थे ऐसा क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है, देखिए दिए गए चित्र है, जैसे ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। तो ये भुजा अगर इसका बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा, ये भी इसके बराबर है, तो सम्मुख कोण दोनों बराबर होगा। तो हमें बस x का मान कह रहा है, तो हम क्या किए, इसको जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए कोण, ये दोनों कोण को इस कोण को जोड़ के x का मान निकाल लिए, ठीक है। तो सीटेट में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, देखिए देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आकृति में ABC, तो देखिए ABC एक समद्विबाहु, तो समद्विबाहु देखिए ये भुजा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें, सॉरी यहाँ दिया CA CB, ये CB और CA बराबर दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। तथा BC को एक बिंदु D तक बढ़ाया, देखिए यहाँ तक, और CE जो है BC पे लंब भी दिया है, तब कहता है कोण D हाफ E, और DA बराबर हाफ AB है, और तब कहता है ACD निकालने के लिए। देखिए बहुत इजी वे से हम निकाल देंगे इसको। देखिए इस तरह का ही क्वेश्चन, इस तरह का क्या है, फिगर बना हुआ है, ठीक है, सेम फिगर बना हुआ है। और सेम फिगर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये भुजा बराबर दिया, ठीक है, और ये कोण तो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज ले लेंगे, इन त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज एक छोटा जो है CED, त्रिभुज ECD, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या कह रहा है, अब कौन किसके बराबर है, देखिए CA CB के बराबर, ये जो CA है ये CA CB के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया है, CE लंब भी दिया है BC पे, ठीक है। और क्या दिया है, कोण D जो है हाफ कोण E और हाफ कोण A भी दिया। तब क्या कह रहा है, कोण ACD वाट पूछ रहा है, ठीक है। अब ACD है कहाँ, देखिए यहाँ है ACD, ये कोण, ठीक है, ये कोण कह रहा है, ये कोण वाट दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सर अगर D जो E दिया है और A दिया, अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि E कोण ये कोण के बराबर कह रहा है, ठीक है, ये कोण देखिए ना, कोण E कोण A के बराबर है। अगर दोनों कोण बराबर है पता नहीं है, तो अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, माना कि कोण A और कोण E क्या मान लें, x मान लें। तो अब देखिए, अब ये कोण हमें निकल गया, ये भी कोण पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ECD लेंगे, इन त्रिभुज ECD में तीनों कोण का योग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोण E प्लस कोण C प्लस कोण D, और त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180। तो हमें E देखिए A और E क्या मान लिए हैं, x मान लिए, तो इसमें तो A है नहीं, x है, E है,
तो ई हो गया एक्स। सी देखिए 90 का कोण पहले से है तो इसको हम 90 मान लिए, ठीक है। और डी जो है यहाँ देखिए डी कोण जो है हाफ ई का है, तो ई तो एक्स माने तो क्या हो जाएगा x/2 बराबर 180। अब देखिए x को एक साइड कर लीजिए, x प्लस x/2 और 9 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम कर लीजिए, 2 होगा तो 2x प्लस x और ये 180 में से 90 जाएगा तो 90। अब देखिए 3x हो गया, 3x बटे में 2 बराबर में क्या है 90 है। 3x गुणन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 2 गुना 90, क्योंकि ये इससे गुना कर लेगा ये इससे गुना कर लेगा, ठीक है। और देखिए इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 गुना 90 बटा में 3। x बराबर देखिए 3 को काट देंगे, 30 या 90 तो कितना हो गया 30 दूना 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो x जो हम माने थे, क्या माने थे, कोण ए को कोण ई को x माने थे। अब ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। और याद कीजिए कि ये दोनों भुजा क्या है, समद्वि बाहु है। तो अगर ये भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने के कोण ये होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 60। इसके सामने के मतलब सम्मुख भुजा के सामने कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ और इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ। सम्मुख भुजा का कोण यही हुआ, आमने सामने के कोण भुजा के सामने का, ठीक है। अब बाह्य कोण यहाँ लगा है, देखिए बाह्य कोण क्या होता है, दो अंदर के कोण के योग होता है बाह्य कोण। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ, कोण ACD बराबर दो अंदर के कोण के योग के बराबर, कोण A प्लस कोण B। तो ACD बराबर 60 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा कोण ACD बराबर 60 दूना 120। यही आंसर हो गया। देख सकते हैं इसमें 120 कहाँ आंसर यहाँ है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया देखिए 2012 में। कहता है आकृति में त्रिभुजों PQR, देखिए यहाँ PQR कहाँ है, PQR और TQR, तो PQR TQR में अब भुजा भी दिया है कुछ, देखिए PQ भुजा दिया है TR के बराबर दिया है और PR जो है, ये जो PR है TQ के बराबर दिया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही हो, ये नहीं पूछ रहा। तो इसी में एक कथन है, देखिए किसका सर्वांगसम है, किसके बराबर है कौन। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ उतारे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हल करके एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज दो ठो है, देखिए PQR यहाँ दिया गया है PQR TQR। तो दोनों त्रिभुज को लिख लीजिए, इन त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज TQR, ठीक है। इसमें से कुछ दिया भी गया है भुजा, जैसे क्या दिया है PQ बराबर TR। मान लीजिए भुजा है तो इसको S कर लीजिए, PR TQ ये भी भुजा है तो इसको S कर लीजिए। बस एक भुजा की जरूरी है, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए अगर दो भुजा दिया है तो एक भुजा ऐसा खोजना जो दोनों को कॉमन करे, रिलेटेड करे। तो ऐसा भुजा कौन सा हो सकता है, देखिए यहाँ कोण दिया, अगर ये कोण के योग के बराबर है तो ये कोण से भी हो जाएगा। या तो देखिए आप PQR ये भुजा आता है, कोण से नहीं लीजिएगा तो भुजा से देखिए, और TQR ये भुजा, तो दोनों में क्या आ रहा है QR कॉमन आ रहा है। तो QR बराबर RQ, एक बार इधर से लीजिएगा इधर से लीजिए, ये क्या हो गया कॉमन हो गया, ये भी भुजे है लेकिन
अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम हो गया तो इसमें से पूछ रहा कि कौन होगा, तो देखिए तो पी क्यू आर आर क्यू टी तो नहीं होगा, ठीक है। कैसे जानेंगे, तो देखिए अगर हम लोग ये भुजा दिया, ठीक है, तो ये भुजा दिया है पहले से और ये भुजा भी दिया है, तो किसी एक ही दिशा से चलना। अगर इधर से चलना है तो ऐसा चलना है, ठीक है। अगर इधर से चलना है तो ऐसा चलना है, तो किधर एक ही दिशा से चलना है, ऐसा कहीं से कहीं चल देंगे। तो देखिए अगर हम इधर से चलते पी क्यू आर लेके, ठीक है, तो अब देखिए इसमें पी क्यू आर तो हर जगह लगा है, लगभग देखते पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर सब। लेकिन एक चीज़ तो खोजना है, इधर से तो मिल रहा, दूसरा भुजा जो है टी आर क्यू अगर हम लेते हैं ऐसे करके टी आर क्यू टी आर क्यू, अब तो टी आर क्यू है कहाँ, ये भी तो खोजना है। टी आर क्यू कहाँ है, अब इसमें देखना है। तो यहाँ है देखिए टी आर क्यू, क्योंकि हम क्या बोले, अगर आप इधर से चलते हैं ऐसे चलते हैं तो एक भुजा मिला, और इसी के अपोजिट जो है तो ये भुजा दिया है आपको तो इधर से चल रहे हैं, और ये भुजा दिया है तो इधर से चल रहे हैं। एक बार इधर से चल रहे, एक बार इधर से चल रहे, फिर हमें क्या मिलता है, इधर से जाने के बाद ये मिलता है, इसको भी इधर से जाने के बाद ये मिलता है, ये दोनों में आता है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ऐसा भुजा क्या हो जाएगा, इसमें कौन है देख लीजिए, पी क्यू आर सब में दिया है लेकिन टी आर क्यू सब में नहीं दिया। टी क्यू आर दिया है, क्यू टी आर दिया है, आर क्यू टी दिया है, लेकिन दिया क्या नहीं दिया देख लीजिए, टी आर क्यू नहीं दिया, ठीक है। टी आर क्यू तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर तो हो जाएगा, और सर्वांगसम त्रिभुज इधर से चले ना टी आर क्यू, तो बाय किसके कारण हुआ, ऐसा ऐसा सब, क्योंकि हम लोग कोण नहीं लिए, जो कि कोण दिया हुआ था, इससे भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें 3 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। अगला वीडियो फिर बनेगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से कोई और उम्मीद नहीं है, बस यही उम्मीद है।